हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है हमारा। ठीक है, सेप्टोफाइटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक के पार्ट्स पढ़े थे, होलोट्रॉपिक के पार्ट पढ़े थे, तो वो सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम जो देखेंगे वो फर्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है वो है कि कितने स्टेप्स न्यूट्रिशन में कवर होते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आज की क्लास का। The steps in holozoic nutrition। फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें, पहला स्टेप इसमें क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है डाइजेशन। थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन। इसी को मैं बोलूंगा एब्जॉर्प्शन भी। बट कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन को अलग अलग डिफाइन किया है, बट हम इसको एक साथ ही पढ़ेंगे। और फोर्थ एंड फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है इजेशन। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से स्टेप की। पहला फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, दैट इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग ऑफ फूड। अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो हम लोगों ने खाना खाया, हमारे सामने खाना रखा है, दाल चावल रखे हैं या दाल रोटी रखी है। हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल में डुबोया और मुंह के अंदर डाल दिया। तो जो मुंह में डालने का स्टेप है हमारा, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड। बॉडी में हमारे फूड डाल दिया हमने। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कि उस फूड का, जो हमने फूड डाला मुंह के अंदर, बॉडी में जो फूड गया, उस फूड का कन्वर्ट होना सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, किसकी वजह से? बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हम इसमें कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म, या सिंपलर फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको, बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, फूड का सॉल्युबल फॉर्म में टूटना बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जिनको बोलते हैं एंजाइम्स, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। जब ये फूड टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में या सिंपल फॉर्म में आ गया, तो जो बॉडी की सेल्स हैं, वो बॉडी की सेल क्या करती है, उस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करती हैं अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो यूटिलाइज करना बाय बॉडी सेल वो क्या कहलाएगा हमारा, एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन। एक ही टर्म में बात करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय, ठीक है, हमारी सेल। ठीक है, बाय दिस सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमारे पेट में बच गया, उसको बॉडी से बाहर निकालना। जब आप रात को खाना खाते हैं तो सुबह जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, मॉर्निंग में पॉटी तो जाते ही हैं सभी, तो वो पॉटी में जो आपने निकाला वो क्या है, बेसिकली हमारा अनडाइजेस्टेड फूड। तो इजेशन का मतलब क्या है, वही स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, इजेशन।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों स्टेप आपको समझ में आएंगे वन बाय वन, कि हमारी बॉडी के अंदर ये 4 स्टेप फॉलो होते हैं। हमारी क्या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उस सभी के अंदर ही 4 स्टेप फॉलो होते हैं। इन 4 स्टेप को मैं समझाऊंगा अब आपको अमीबा का एग्जाम्पल लेकर, कि किस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है, उसका एक एग्जाम्पल लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन अमीबा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमीबा जो है बहुत ही सिंपल सा बेचारा ऑर्गेनिज्म है, सीधा साधा है बेचारा। इसको किसी भी शेप में बना दो, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना दो, कभी नाराज नहीं होगा आपसे। ठीक है, आप कोई डायग्राम बनाओगे गलत हो जाएगा, लेकिन अमीबा का डायग्राम गलत नहीं होता, बिकॉज इसकी शेप आप कुछ भी बना सकते हो। एक छोटा बच्चा भी अमीबा बहुत इजीली बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई हमने भी बना दिया है कि अमीबा छोटा सा टेढ़ा मेरा बेचारा छोटा बच्चा, ये इसका एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब अमीबा के पास छोटा सा एक फूड का पार्टिकल आया, सपोज एक फूड का पार्टिकल आ गया यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, अब अमीबा क्या करेगा, इस फूड को खाने के लिए अपने कुछ ऑर्गन्स को डेवलप करेगा। ये अपनी शेप चेंज करी इसने इसने एक छोटा सा फिंगर लाइक स्टेप अपना बाहर निकाला। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस अभी भी, और इसने इस फूड के पार्टिकल को गटकने की कोशिश की। गटकना यानी कि इंगल्फ करना। ठीक है, और ये जो पार्टिकल इसके बाहर जो बॉडी से इसका बाहर निकला, तो ये हमारे हाथ दिख रहे हैं आपको, ये फॉल्स हैंड जो है, इसको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया, दैट इज फॉल्स हैंड, फॉल्स फिट, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। इसके बाद जब फूड के चारों तरफ इसने अपने हाथ फैला दिए, अब खाना खाने के लिए हाथ तो फैलाने पड़ेंगे। आप लोग के हाथ होते हैं, उस पर बेचारे के हाथ नहीं है, तो उसने सेल को ही कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ बात करते हैं कि जब अमीबा के पास फूड आ गया, तो इसने क्या करा, इस हाथों को जोड़ लिया, अपने बंद कर लिया। ठीक है, और एक फूड वैक्यूल तैयार कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। ये इसका न्यूक्लियस था, और यहाँ पर हमारा फूड यहीं पे पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का। और इस फूड को जब इसने बॉडी के अंदर डाल दिया, ठीक है, फिर इंटेक हो गया इसका फूड का। अब इस फूड के ऊपर क्या होगा, एंजाइम्स का अटैक। एंजाइम्स यहाँ पर अटैक कर देंगे। ठीक है, अब एंजाइम जब अटैक करेंगे तो फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होना शुरू होगा। यहाँ पर अमीबा है बेचारा। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूम तैयार है इसका, और इसके ऊपर एंजाइम्स में यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब एंजाइम्स पे अटैक करेंगे तो ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, और फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसका न्यूक्लियस और ये जो फूड वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल हैं यहाँ पे, फूड छोटे पार्टिकल में टूटना शुरू हो गया। ठीक है, और लास्ट स्टेप अगर देखें इसका, तो लास्ट स्टेप के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड फूड की बात करें अगर हम, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड इसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा अमीबा के अंदर, जो खाना वो नहीं पचा पाया, वो उसका बॉडी से बाहर निकल गया। तो ये सारे स्टेप थे अमीबा के अंदर। ठीक है, इससे उसका न्यूट्रिशन हमको पता चलता है। तो अगर देखें यहाँ पर स्टेप के अंदर, जब यहाँ तक इसने करा, ये क्या हो गया बेसिकली, इंटेक ऑफ फूड, यानी कि क्या हो जाएगा इंटेक ऑफ फूड का मतलब इंजेक्शन। ठीक है, यानी इसने बॉडी के अंदर फूड डाल दिया, दैट मीन्स इंजेक्शन स्टार्ट हो गया, इंजेक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन हो गया। जब एंजाइम्स ने अटैक कर दिया, बॉडी में फूड एब्जॉर्ब कर लिया, तो यह हो गया एसिमिलेशन। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड निकल गया बाहर, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से न्यूट्रिशन के स्टेप्स फॉलो करते हैं अमीबा के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा ये आपको समझ में आया या नहीं आया। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बिकॉज आज मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपनी अगले टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो भाई देखो, पहले तो आपको कहना चाहूंगा कि यार ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जैसे भी ड्राइंग बना रहा हूँ प्लीज़
एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिर भी कोशिश करूंगा जितना अच्छे से बना सकता हूँ, फिर भी अगर ना बन पाया तो सॉरी उसके लिए, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारा लेबर बनेगा, तो यहाँ बात करते हैं बेसिकली हमारा कुछ कुछ डेव सिस्टम बन गया हमारा, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा गंदा बना है, ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि आप समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम नाम नेमिंग करते हैं इसकी, दैट इज माउथ, इसको बोलते हैं हम इसोफेगस, स्टमक, लीवर, कार्बोरेटर, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट में पूछ निकली हुई है इसको बोलेंगे हम अपेंडिक्स। हमारी बॉडी के लिए बेकार हिस्सा है, कोई यूजफुल नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस बॉडी के अंदर पेट में दर्द करने की तैयारी करवाता है और कुछ फायदा इसका नहीं होता। इसकी बात करें तो ये है रेक्टम, और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट। एक छोटा सा डायग्राम है, समझाने की कोशिश की थी मैंने, गंदा लगाओ तो सॉरी, ठीक है, लेकिन फिर भी अब इस डायग्राम की अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, बड़ी में ध्यान दीजिएगा प्लीज। नहीं, सबसे पहले देखते हैं कि फूड जो जाता है हमारा, ठीक है ना, फूड जाता है माउथ में, माउथ में होती है भाई स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या काम करता है माउथ। अब माउथ के अंदर दांत होते हैं, पता है आपको, तो यहाँ पे जो दांत होते हैं, टीथ, ये तो हेल्प करते हैं च्यूइंग में, च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। दांतों को जब चबाते हैं, ठीक है, दांतों से जब चबाते हैं तो फूड जो है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। साथ में माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, ये रिलीज करती है सलाइवा। अब सलाइवा जो होता है इसके अंदर होता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इस सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है जो स्टार्च है फूड के अंदर, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना।
साथ में जो सलाइवा होता है, सलाइवा थूक जिसको बोलते हैं हम, लार, ठीक है, ये क्या करता है, खाने को सॉफ्ट बनाता है ताकि वो खाना इजीली बॉडी के अंदर जा सके नीचे। तो ये फूड पाइप है ना, इस इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप भी इसको बोला जाता है, इसोफेगस को, ठीक है। इस फूड पाइप के अंदर खाना इजीली मूव करे, इसके लिए क्या करता है, सलाइवा उसको सॉफ्ट करता है, ठीक है, चबाने का काम याद करता है, सलाइवा सॉफ्ट करता है। और इसके अलावा जो सिलेवरी एमाइलेज होता है सलाइवा के अंदर, काम करता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का। ये था हमारा फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कहाँ वर्क कर रहा है, माउथ के अंदर, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई माउथ में जाने के बाद फूड पहुंचता है कहाँ पर, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में ना जो ये फूड पाइप होता है, इसके अंदर फूड आता है तो ये पाइप इस तरह से घूम जाता है थोड़ा सा फूड को जगह देने के लिए, और ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे नीचे से होती जाती है, पहले ऊपर है फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर से नीचे गया, ठीक है। ऊपर से जब सरकते जाते हैं, आपने देखा होगा पानी पीते हो आप तो आपके गले में एक मूवमेंट होती है, और ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्या कहेंगे हम, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ऊपर से नीचे सरकना, इस तरह से जब पानी जब नीचे जाता है ऊपर से नीचे कहीं घूमता हुआ इस तरह से चलती है, वैली वेव से चलती है ना, फिर उस तरह से पार्टिकल चलता जाता है। तो ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, जिससे खाना कहाँ पहुंचता है, सीधे जाके स्टमक। अब खाना कहाँ पहुंच गया भाई, सीधा जाकर स्टमक। अब ये स्टमक का व्यवसाय है, उसको आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, थोड़ा सा अगली साइड चलते हैं। अब खाना पहुंचा कहाँ, स्टमक, और स्टमक के अंदर निकलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन निकालता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है इसमें भी पार्ट्स होते हैं कि क्या क्या इसमें कंटेंट होता है। फर्स्ट होता है HCl, सेकंड होता है म्यूकस, और थर्ड होता है पेप्सिन। HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl का फंक्शन क्या होता है, इट मेक्स फूड एसिडिक, खाने को एसिडिक बनाता है, क्यों, टू एक्टिवेट पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है हमारा, ये भाई एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है, ये वाला इसने अपनी अकड़ लगा रखी है कुछ कि भाई मुझे ही एसिडिक मीडियम में ही काम करना है, अदरवाइज काम करूंगा ही नहीं। तो इस बेचारे HCl को काम करना पड़ता है थोड़ा सा कि ये खाने को क्या करता है, एसिडिक बना देता है, ठीक है। अब जब खाना एसिडिक बन जाएगा, उसके अलावा दूसरा काम भी खुद का एक और भी बेचारेगा, इसकी एक ड्यूटी और है कि जो खाने के साथ जम्स आ गए उन जम्स को भी मारने का काम बेचारे इसी को ही करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, किल दी जम्स, जो खाने के साथ जम्स आ गए उनको मारने का काम भी कौन करेगा, HCl। अब सेकंड चीज जो यहाँ पे है वो है म्यूकस। अब म्यूकस क्या काम करता है, जो हमारा ये स्टमक है, ठीक है, HCl तो रिलीज हो गया। अब HCl आपको पता है कि HCl कैसा होता है, एसिडिक। अब जब एसिडिक है तो उसका कुछ ना कुछ हार्म इफेक्ट तो होगा, क्योंकि जब एसिड अगर आप पी जाओ मान लो तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर HCl पेट में बन रहा है आपके, तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ना भाई। अब वो इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करता है कि म्यूकस जो है वो चारों तरफ एक लेयर फॉर्म करता है पेट के, और फिर इसकी इनर लाइनिंग है इसको वो एसिड से बचाता है। ये इस तरह से इसने एक लेयर फॉर्म कर ली। अभी जो एसिड रिलीज हुआ, अभी अगर एसिड यहाँ पे निकला भी है तो वो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, पेट की इनर लाइनिंग सेफ रहेगी। तो म्यूकस क्या काम करता है बेसिकली हमारा, ये सेव करता है, सेव फ्रॉम HCl। किसको सेव करता है वो, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इसको वो HCl से सेव करता है। यहाँ तक क्लियर। अब लास्ट है हमारा जो इसमें निकला गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो था पेप्सिन। अब पेप्सिन जो है ये एक्टिवेट हो गया कब, जब HCl ने फूड को एसिडिक बना दिया। पेप्सिन एक्टिवेट होने के बाद काम क्या करेगा,
अब इतनी अकड़ तो थी इसमें कि भाई काम नहीं करूंगा जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक एसिडिक नहीं होगा एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं करूंगा काम नहीं करूंगा। अब काम क्या करना है इसको देखो, ये काम करता है बेसिकली क्या कि प्रोटीन्स को पेप्टोन में तोड़ता है, यानी कि प्रोटीन्स को डैश करने में हेल्प करता है, पेप्टोन को कन्वर्ट करता है। पेप्टोन जो है सिंपल फॉर्म में प्रोटीन की, प्रोटीन से टूट कर इसके पार्टिकल छोटे हो गए तो बन गए पेप्टोन्स, इसके छोटे हो जाएंगे पार्टिकल तो बन जाएंगे अमीनो एसिड या पेप्टिक, ठीक है, पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं वो अमीनो एसिड वगैरह होंगे, वो आगे फर्दर बनेंगे। तो अभी पेप्सिन ने क्या काम करा, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ तक इसका काम खत्म, स्टोमक में इतने काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं खाना इसके बाद पहुंचता है कहाँ पे, देखो दोबारा से दिखाता हूँ मैं, स्टोमक के बाद ये खाना यहाँ नीचे पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन को दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे खाना पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या काम होता है, तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर भाई एक तो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल बाइल जूस, कहां से आता है, फ्रॉम लीवर, लीवर से बाइल जूस आता है और इसका काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक फूड एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब बेसिक, जिस खाने को HCl ने एसिडिक बना दिया था उस खाने को भी बेसिक बनाता है, ठीक है, क्यों, टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन क्या भाई, ट्रिप्सिन भी एक पेप्सिन का भाई समझ लो, ठीक है, ये भी थोड़ा अकड़ू है और ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक खाना बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में ना आ जाए। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ऐसे सही है, लेकिन अब काम करना पड़ेगा तो इसलिए बाइल जूस ने इसको एसिडिक से अल्कलाइन बना दिया, ठीक है। अब इसने अल्कलाइन बना दिया, सेकंड काम जो इसका बाइल जूस का होता है वो होता है कि ये फैट्स को, हमारे खाने के अंदर फैट पार्टिकल होते हैं उनको तोड़ता है फैटी एसिड में या स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, फैट के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसको हम फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। तो खाने के जो फैट्स होते हैं, फैट के जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। और ये जो फैटी एसिड बने इसको हम अदर वर्ड्स में इमल्सिफाइड फैट भी बोल सकते हैं, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। ये इसने काम कर दिया बाइल जूस ने, कहाँ पे किया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एक और जूस आता है उसको बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक जूस, ये आता है फ्रॉम, नाम से पता चल रहा है, पैनक्रियास, पैनक्रियास से आता है। इसमें क्या क्या होता है भाई ये देख लो, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा ट्रिप्सिन, तो ये भाई आया था पेप्सिन का भी भाई, सेकंड होता है लाइपेज और थर्ड है एमाइलेज, अगेन दोबारा एमाइलेज आ गया। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, जो उसने प्रोटीन ने तोड़ दिया था, प्रोटीन ने सॉरी पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा था पेप्टोन्स में, तो प्रोटीन को ये क्या करेगा, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ देगा, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या कर देगा, ये जो पेप्टोन्स थे इनको वो पेप्टाइड्स या बोल सकते हैं एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स में तोड़ देगा, ठीक है। अब अमीनो एसिड तोड़ दिया इसने, इसने और ज्यादा डैश कर दिया, अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हम डैश कर सकते हैं। लाइपेज का क्या काम था, ट्रिप्सिन की बात जानना है कि ट्रिप्सिन एल्कलाइन मीडियम में काम करेगा, तो इसने कब किया था, बाइल जूस ने कन्वर्ट किया था एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। लाइपेज करता है जो हमारे यहाँ फैट्स टूटे थे फैटी एसिड में, इन फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा किस में, ठीक है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है, या कह सकते हैं इमल्सिफाइड फैट्स को
ठीक है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये किससे बोलेगा, फैट्स को फिर से फैटी एसिड्स और प्लस ग्लिसरॉल भी बनाएगा। एक तरीके का अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर बना चुका होता है। और जब ये हो जाएगा तो ये कंप्लीट फाइनली फैट्स डाइजेस्ट होना शुरू होगा, ठीक है, यानी कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बात करते हैं एमाइलेज की। तो जहाँ जो बाकी बचा कुचा स्टार्च था जो पहले डाइजेस्ट हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब बाकी जो बचा कुचा स्टार्च यहाँ बच रहा है उस स्टार्च को फिर से माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, कि इसको हम स्टार्च और माल्टोज की जगह ना देखें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है सिंपल ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ग्लूकोज जो है सिंपल फॉर्म हो गई। वो ग्लूकोज का आपने देखा होगा, ग्लूकोज का पानी भी तो ग्लूकोन डी, तो वो ग्लूकोन डी बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। लेकिन हम जो खाना खाते हैं जैसे रोटी खाई, चावल खाए, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स खत्म हो गए, इन्होंने अपना काम कर दिया डाइजेशन, ठीक है, काफी इतना काम हो चुका है। अब इसके अंदर एक चीज और भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, ठीक है, एक फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं विली। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन का। बॉडी में जो भी फूड वगैरह एब्जॉर्ब है वो बॉडी पे, यहाँ पे इसके पीछे ब्लड कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, ठीक है, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड में डायरेक्ट रिजॉल्व होता है किसके थ्रू, बिली के। और बिली जो है इसकी जो शेप होती है इसके थ्रू क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि इसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बिली हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अब इसके बाद फूड पहुंचता है भाई, लास्ट में पहुंचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जब फूड आ गया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जितना भी एक्सेस वाटर होता है फूड का वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो गया। फिर फूड कहाँ पहुंचा भाई, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में। रेक्टम ने क्या करा, स्टोर किया, अनडाइजेस्टेड फूड, और फिर फूड पहुंचा लास्ट में कहाँ, एनएस में। और एनएस क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको वो क्या कर देगा, थ्रो आउट, ठीक है। तो एनएस हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन। फाइनल जो प्रोडक्ट होगा हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने में कौन हेल्प करेगा, एनएस। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे। और इसके अंदर जो एंजाइम्स दिए गए हैं वो एंजाइम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका फंक्शन, ठीक है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एंजाइम्स को याद करने की ट्रिक ही बताऊंगा मैं आपको। मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाई होगी आपको, ठीक है, बिकॉज मैंने वो खुद बनाई है और फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर शायद वो आएगी, ठीक है, बिकॉज किसी और ने बनाई नहीं, मैंने खुद बनाई है, उसको टाइम दिया था बनाने के लिए। अगर समझ में आती है तो प्लीज उस ट्रिक को एटलीस्ट आप शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड्स में, ठीक है, जितना फैला सकते हैं फैलाइएगा ताकि औरों को भी समझ में आ सके। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब